एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स बाय सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स एक साथ आते हैं तब वो रिप्रोडक्शन होता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ओके, तो देखते हैं। इन ईच हाइड्रा, हम हाइड्रा का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। हमने परमानेंट स्लाइड्स ली हाइड्रा की, 3 स्लाइड्स ली हमने परमानेंट हाइड्रा की। ओके, तो अगर हम उनको अच्छे से देखें लेंस के और माइक्रोस्कोप की मदद से तो हमें पता चलेगा उनकी पेरेंट बॉडी से वे कितने डिफरेंट हैं। ओके, इनकी साइड में बल्जेस हैं, तो अब इनसे ही हम देखेंगे कि हर हाइड्रा जो है देयर में बी 1 और मोर बल्जेस, या तो उसके पास एक बल्ज है या उसके पास एक से ज़्यादा बल्ज है। ओके, तो ये जो बल्ज हैं ये डेवलप होते हैं नए इंडिविजुअल में और इनको क्या कहते हैं? बर्ड्स कहते हैं। लाइक ये किसी के पास 1-2 हैं, किसी के पास एक से ज़्यादा होते हैं, नहीं सॉरी दिस वन, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2-3 है, किसी के पास ज़्यादा है। ये बर्ड्स कहलाते हैं और इनकी मदद से ही एक नया हाइड्रा जन्म लेता है। इनकी मदद से एक नया हाइड्रा जन्म देता है। इसी तरह बर्ड्स ईस्ट में भी ऐसे ही बर्ड्स होते हैं। हाइड्रा में भी जो नया इंडिविजुअल है वो डेवलप होता है आउट ग्रोथ की तरह एक सिंगल पेरेंट से ही एक नया हाइड्रा डेवलप होता है उसकी पेरेंट की बर्ड्स की मदद से। इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो ये हाइड्रा है ये इस एक ही पेरेंट्स की मदद से बन गया है, दूसरा पेरेंट नहीं लगा है, इस वजह से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। न्यू इंडिविजुअल जो है वो बर्ड से डेवलप हुआ है हाइड्रा में, और इस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें बर्ड से डेवलप होता है कोई इंसान एक पेरेंट के, उसको हम बडिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, अनदर मेथड, एक और मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिम्स जैसे अमीबा में दिखा गया है। वो क्या है? वो है बाइनरी फ्यूजन। जैसे हमने पढ़ा था अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट्स समथिंग लाइक दिस, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। अब ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिम्स है। इसका प्रोसेस कैसे शुरू होता है? इसका प्रोसेस शुरू होता है रिप्रोडक्शन से। इसके न्यूक्लियस का जो है वो रिप्रोडक्शन होता है 2 न्यूक्लियम में, फिर वो उसकी बॉडी का रिप्रोडक्शन होता है 2 डिवीज़न होता है 2 पार्ट में। ईच पार्ट रिसीव करता है न्यूक्लियस और फाइनली 2 अमीबा प्रोड्यूस हो जाते हैं एक पेरेंट अमीबा से। ये एक पेरेंट है अमीबा, इसके न्यूक्लियस डिवाइड हुए 2 में, ये 2 न्यूक्लियस डिवाइड हुए, अभी बीच में से कट गई, बॉडी 2 में डिवाइड हो गई। अब ये बीच में से कट गई, 2 पेरेंट बन गए, डॉटर अमीबा बन गई या सन अमीबा बन गए। तो एक ही अमीबा से 2 बच्चे पैदा हुए, एक ही अमीबा से, एक अकेले से। तो ये बाइनरी फ्यूजन होता है और ये वाला बडिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये बाइनरी फ्यूजन रिप्रोडक्शन होता है। ओके, दिस टाइप ऑफ, इस तरह की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जिसमें रिप्रोडक्शन कैसे हुआ है, जिसमें रिप्रोडक्शन किसकी मदद से हुआ है, 2 इंडिविजुअल की बॉडी को डिवाइड करके हुआ, उसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। बडिंग के अलावा और बाइनरी फ्यूजन के अलावा कुछ और मेथड भी हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिन्हें हम अभी नहीं पढ़ेंगे। एक स्टोरी दी हुई है आपको, स्टोरी ऑफ डॉली एंड क्लोन और डोरी की स्टोरी है। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग एक प्रोडक्शन है। क्लोनिंग एक प्रोडक्शन है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल का क्लोनिंग एक प्रोडक्शन है। वेट अ मोमेंट, यू कैन सी नाउ इट वेरी क्लियरली। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन, मतलब एक इंसान का जो बच्चा है वो बिल्कुल मतलब आपके पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल आपकी तरह रखते हैं, तो ये होता है क्लोनिंग ऑफ एनिमल जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट टाइम ये परफॉर्म हुआ था आईएन विल्मट ने ये परफॉर्म किया था अपने कलीग्स के साथ रॉसिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग में, स्कॉटलैंड में। उन्होंने सक्सेसफुली क्लोन किया था एक शिप को जिसका नाम था डॉली 5 जुलाई 1996 को बॉर्न हुई थी और ये फर्स्ट मैमल थी टू बी क्लोन्ड। ओके, टू बी क्लोन्ड, ये फर्स्ट मैमल थी। क्लोनिंग क्या है? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये हमने हमने एनिमल ले लिया, इसका हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी इसको बना दिया सेल्स की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से। इस प्रोसेस के द्वारा जिसमें हमने डॉली की क्लोनिंग करी, एक सेल हमने कलेक्ट किया मेमरी ग्लैंड से फीमेल फिन डॉजर शिप के। हमने फीमेल फिन डॉजर शिप, ये है फीमेल, इसका एक सेल कलेक्ट किया। ओके, फिर इसके बाद हमने एक एग ऑब्टेन हुआ स्कॉटिश ब्रेकफास्ट ईव से। इस स्कॉटिश ब्रेकफास्ट ईव से हमने इसका एक एग लिया और जो न्यूक्लियस है वो रिमूव कर दिया गया, हमने एग से रिमूव कर दिया। फिर जो न्यूक्लियस है मेमरी ग्लैंड सेल का, फिन डॉजर शिप का जो न्यूक्लियस है वो इंसर्ट किया गया एग में। जो हमने इससे मेमरी ग्लैंड लिया था उसका न्यूक्लियस हमने इसके एग में इंसर्ट कर दिया, इसके एग का न्यूक्लियस हटा के। फिर वो जो एग प्रोड्यूस हुआ
वो इम्प्लांटेड है किससे, स्कॉटिश ब्लैक ईव से। और डेवलपमेंट जो हुआ इस एग का वो नॉर्मली हुआ और फाइनली डॉली बॉर्न हुई। और थ्रू आइडेंटिकल अगर हम देखें, जो फिन डेजर्ट शिप है जिसका न्यूक्लियस हमने लिया था वो बिल्कुल उसकी तरह हुई। तो जो न्यूक्लियस है जिस फ्रॉम द सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग, जो हमने न्यूक्लियस निकाला था स्कॉटिश ब्लैकफेयर ईव का एग वो हमने निकाल दिया था। तो डॉली को है जो उसकी बिल्कुल एक भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं लगी, डॉली को सारी कैरेक्टरिस्टिक इसकी लगी क्योंकि हमने इसका न्यूक्लियस निकाला था। ओके और अनफॉर्चुनेटली डॉली जो थी वो डाई हो गई थी 14 फरवरी 2003 में। ओके ड्यू टू अ सर्टेन लंग डिसीज़, कुछ लंग डिसीज़ की मदद से। सिंस जो डॉली थी उसने बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए एक क्लोन एनिमल बनी हो और इस वजह से वो डाई हुई। बहुत पहले वो बहुत सारी जो क्लोन एनिमल्स थी वो जन्म से पहले ही डाई हो गई थी और बर्थ के बाद डाई हुई। जो क्लोन एनिमल्स थे वे मिलते थे, वे मैनी अ टाइम बॉर्न हो जाते थे बहुत सारी एबनॉर्मलिटी के साथ। मतलब जो क्लोन एनिमल्स थे वे मतलब जल्दी मर जाते थे, कुछ उनमें एबनॉर्मलिटीज़ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी। तो देखिए हम जो ह्यूमंस डेवलप होते हैं तो हमारे ह्यूमंस के डेवलपमेंट में क्या होता है, मेल का न्यूक्लियस जो होता है और जो फीमेल का न्यूक्लियस होता है वो एक साथ मिलकर जाइगोट बनाता है। इस वजह से बच्चे को फीमेल की वो भी लगती है और मेल की वो भी लगती है कैपेबिलिटी। बट इस केस में क्या हुआ, क्लोनिंग में सिर्फ इसका फीमेल का न्यूक्लियस लिया, एग इससे ले लिया हमने, न्यूक्लियस इसका लिया, इसका न्यूक्लियस इसके एग में लगा दिया, तो हमें सिर्फ इसकी ही कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलेगी क्योंकि न्यूक्लियस की मदद से ही कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। बट हमने इसका ही न्यूक्लियस लिया है, इसका न्यूक्लियस नहीं लिया है, तो इस वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलती। तो हम ह्यूमन एक दूसरे के जैसे, अपने पेरेंट्स के जैसे क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अपने पेरेंट मम्मी और पापा दोनों का ही न्यूक्लियस होता है। सो दिस इज़ ऑल स्टोरी अबाउट क्लोनिंग। सो योर दिस चैप्टर इज कंप्लीट, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। थैंक यू, थैंक अ लॉट।